क्या कभी आसमान में उड़ते हुए किसी विशाल हवाई जहाज को देखकर मन में ये सवाल आया है कि आखिर इतने टनों भारी लोहे की मशीन हवा में कैसे टिक जाती है? आज की इस चर्चा में हम इसी उड़ान के विज्ञान को सपनों से लेकर इन विशाल मशीनों तक पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प मैकेनिकल पहेली को सुलझाते हैं, एक ऐसी पहेली जिसने पूरी मानवता को हजारों सालों तक उलझाए रखा। सवाल बहुत ही सीधा सा है, ये भारी भरकम धातु से बनी विशाल मशीनें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के इतने शक्तिशाली खिंचाव को मात देकर आसमान में आखिर कैसे तैरती हैं? इसका जवाब सच में किसी जादू से कम नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हमारे पहले भाग पर, इंसान की पहली उड़ान। अब इस आधुनिक चमत्कार को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। सदियों तक इंसान बस आसमान में उड़ते पक्षियों को देखता था और उनके जैसा उड़ने के सिर्फ सपने ही देखता था। गुरुत्वाकर्षण हर बार इंसान को वापस जमीन पर खींच लेता था। लेकिन 1900 के दशक की शुरुआत में ऑरविल और विल्बर राइट नाम के दो भाइयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 17 दिसंबर 1903 को पहली सफल हवाई जहाज उड़ान के साथ इतिहास ही बदल दिया। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, ये इतिहास की पहली मशहूर प्रॉप एयरप्लेन उड़ान सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड तक ही चली थी। जरा सोचिए, सिर्फ 12 सेकंड। आज जहां हवाई यात्राएं कई कई घंटों तक चलती हैं, उसके सामने ये समय कुछ भी नहीं लगता है ना? लेकिन विज्ञान की दुनिया में ये एक बहुत ही बड़ी और क्रांतिकारी शुरुआत थी। तो अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, हवा और दबाव का खेल। उड़ान के इस पूरे विज्ञान को समझने के लिए हमें उस अदृश्य हीरो को समझना होगा जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, और वो है हमारे चारों ओर मौजूद हवा। अक्सर हमें लगता है कि हवा बस एक खाली जगह है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हवा वजन वाला एक पूरा भौतिक पदार्थ है। इसमें लगातार घूमने वाले मॉलिक्यूल्स यानी अणु होते हैं जो उड़ान के लिए सबसे जरूरी दबाव या प्रेशर बनाते हैं। इसे एक साधारण पतंग के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जब एक पतंग मेज पर रखी होती है तो उसके ऊपर हवा का दबाव ज्यादा होता है और नीचे कम, इसलिए वो सतह पर ही चिपकी रहती है। लेकिन जैसे ही हवा पतंग के नीचे से तेजी से बहने लगती है तो पतंग के निचले हिस्से में हवा का दबाव बहुत अधिक हो जाता है, और यही बढ़ा हुआ दबाव एक ऊपर की ओर धकेलने वाला बल पैदा करता है, जिससे पतंग हवा में उड़ने लगती है। और विज्ञान की भाषा में ठीक इसी ऊपर की ओर लगने वाले बल या धक्के को लिफ्ट कहा जाता है। यही वो जादुई बल है जो किसी भी चीज को गुरुत्वाकर्षण को हराने की ताकत देता है, फिर चाहे वो कागज की हल्की सी पतंग हो या फिर कई टन भारी एक विशाल हवाई जहाज। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, विंग्स और लिफ्ट का विज्ञान। विमान के इंजीनियर्स लिफ्ट के इसी शानदार सिद्धांत का इस्तेमाल हवाई जहाज के पंखों यानी विंग्स को डिजाइन करने में करते हैं। विंग का आकार जानबूझकर कुछ ऐसा बनाया जाता है कि इसके ऊपर से गुजरने वाली हवा बहुत तेज गति से बहे। हवा जितनी तेज होगी, विंग के ऊपर का दबाव उतना ही कम हो जाएगा, और विंग के नीचे की धीमी हवा एक बहुत ही उच्च दबाव बनाए रखती है। दबाव का यही जबरदस्त अंतर लिफ्ट पैदा करता है। इसके साथ ही एक कुआंडा प्रभाव भी काम करता है, जो अतिरिक्त बल के लिए हवा को लगातार नीचे की ओर धकेलता है। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, इंजन्स और थ्रस्ट की ताकत। यहां तक तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि विंग्स प्लेन को हवा में ऊपर की ओर लिफ्ट देते हैं, लेकिन एक मशीन को सिर्फ ऊपर तो नहीं उठना है ना, उसे तो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर तय करना है। तो यहां एक और बहुत बड़ी मैकेनिकल चुनौती सामने आती है। यदि लिफ्ट हवाई जहाज को ऊपर और थोड़ा पीछे की ओर धकेलती है तो ये भारी मशीनें इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ती हैं? इस सवाल का शानदार जवाब है विमान के विशाल इंजन। ये इंजन थ्रस्ट पैदा करते हैं। थ्रस्ट एक बहुत ही शक्तिशाली आगे की ओर लगने वाला बल है जो प्लेन को आगे बढ़ाने के लिए पीछे की ओर धकेलने वाले किसी भी प्रतिरोध को पूरी तरह से दूर कर देता है। इंजन और विंग्स के बीच का ये तालमेल सच में देखने लायक होता है। बड़े बड़े जेट इंजन भारी मात्रा में थ्रस्ट पैदा करते हैं, जिससे हवाई जहाज बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने की यही तेज गति विंग्स के नीचे हवा का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और इसी से भारी वजन को आसमान में सुरक्षित ले जाने के लिए पर्याप्त लिफ्ट मिल जाती है ना कमाल की बात? और अंत में हमारा 5वां भाग, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट। इस पूरे विज्ञान को इसके सबसे चरम रूप में देखने के लिए एंटोनोव एन 225 को देखना चाहिए।
एरोडायनामिक विज्ञान और मानव इंजीनियरिंग के अविश्वसनीय विकास का ये एक जीता जागता प्रमाण है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है जो हवा की उठाने की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। जरा इसके आयामों पर गौर करते हैं। 84 मीटर की लंबाई और 88.4 मीटर का विशाल विंग स्पैन। जब हम इन आश्चर्यजनक आंकड़ों को देखते हैं तो सच में दिमाग चकरा जाता है। इतनी भारी भरकम मशीन पूरी तरह से हवा के अदृश्य मॉलिक्यूल्स के सहारे आसमान में कैसे तैर सकती है? ये इंसान और विज्ञान की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। आइए इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं। ये देखते हुए कि मानवता सिर्फ 12 सेकंड की उस छोटी सी उड़ान से लेकर विशाल N225 जैसे एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने तक पहुंच गई है, तो जरा सोचिए अगले 100 वर्षों में विमानन विज्ञान भविष्य की पीढ़ियों को और कौन-कौन से अकल्पनीय चमत्कार दिखाने वाला है। उड़ान के इस विज्ञान की यात्रा अभी तो बस शुरू हुई है।